आज डिस्कस करने जा रहे हैं किसके ऊपर? स्ट्रेस के ऊपर। ये देखिए स्ट्रेस होता क्या है आपको पता है? तनाव, ठीक है, तनाव ये एक प्रकार का टेंशन फोर्स होता है। टेंशन फोर्स, कौन सा फोर्स? टेंशन फोर्स, ठीक है। ये टेंशन फोर्स क्या होता है वो थोड़ा इसको हम जानते हैं। ये टेंशन फोर्स होता है क्या, ठीक है? टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स का जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तनाव बल। कौन सा बल? तनाव। आइए तनाव जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि मान लेते हैं कि आप एक ईंट को एक रस्सी से बांध देते हैं, ठीक है, और उसे आप बीच में खड़े हो जाते हैं और ये क्या करते हैं कि रस्सी को चारों ओर घुमाते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं। तो घुमाइएगा तो इन दोनों के बीच में एक आपके हाथ और ये जो ईंट है इन दोनों के बीच में कोई ना कोई बल कार्य करेगा ना। यही बल क्या कहलाता है? तनाव बल। इसको टेंशन फोर्स, एक दूसरे को खींचता है। देखिए यही आपका हाथ इधर खींचता है ईंट को और ईंट खींचता है आपके हाथ को। देखिए एक अच्छा सा उदाहरण ये हो सकता है कि जब आप ऐसे ऐसे कीजिएगा ना, अगर इसका स्पीड सही रहेगा, स्पीड थोड़ा सा धीरे कीजिएगा तो ये आपके हाथ खींचेगा तो आपके हाथ को चोट लगेगा। एक ये हुआ कि हाथ, इस प्रमाण से इस उदाहरण से हमें पता चल गया कि ये जो हाथ जो है अगर घुमाते वक्त तो हाथ इस पत्थर को अपनी ओर खींचता है ईंट को, तो ये बता देता है, एक प्रमाण ये मिल जाता है कि हाथ भी इसको खींच रहा है ना। ये एक बल द्वारा खींचता है जिसके कारण से हमें चोट लग जाती है अगर डाउन करते हैं तब। दूसरा प्रमाण ये कि ईंट हाथ को खींचता है कि नहीं खींचता है इसको देखा जाए, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, उसको राउंडिंग ऐसे नचाते नचाते क्या कीजिए, उसको धीरे से छोड़ दीजिए। धीरे से छोड़िएगा तो पता चलेगा कि कुछ दूर चला गया या किसी डायरेक्शन में चला गया, एकदम सीधे तो दूर जाके गिर जाएगा। इससे पता चलता है कि इस ईंट को हमारा हाथ खींच के रखा था, ठीक है। दूसरा ये कि ईंट भी हमारे हाथ के अंगुलियां को खींच रहा है, समझ रहे? चलिए, तो ये तनाव फोर्स होता है। जैसे अब एक और उदाहरण हो गया, जो पतंग उड़ता है, पतंग की डोरी जो होती है, पतंग उड़ता है, तो देखिए डोरी उस पतंग को क्या करता है? डोरी पतंग को खींच कर रखता है, जबकि पतंग डोरी को खींच के रखता है। गलती से आप थोड़ा छोड़ दीजिएगा, चाहे काट दीजिएगा किसी से, लेकर भाग जाएगा ना। आप उसको खींच के रखिएगा, चाहे खींच लीजिए डोरी के सहायता से, तो दो बल लगता है, उसको तनाव बल बोला जाता है, टेंशन फोर्स, ठीक है। कभी कभी हम लोग के माइंड में बोलते नहीं है टेंशन हो गया, तनाव हो गया, समझ। अब देखिए इधर प्रतिबल होता क्या है? ये जो होता है ना बाबू प्रतिबल, एक को देखा जाए, तोड़ के देखा जाता है, ये बल होता है प्रति प्लस बल, ठीक है। अब ये प्रतिबल थोड़ा बाबू इसके ऊपर डिस्कस किया, थोड़ा ध्यान दीजिए, केयर कीजिएगा। ये प्रतिबल होता क्या है? ये बाबू एक प्रकार के आंतरिक प्रतिक्रिया बल होता है। कैसा बल होता है? आंतरिक प्रतिक्रिया बल। आंतरिक प्रतिक्रिया बल। अभी इसका मतलब थोड़ा समझिए, हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे कोई वस्त्र ही हो गया, ठीक, कोई वस्त्र जो रखा गया है, चाहे किसी जैसे इसी बोर्ड में क्या करते हैं, एक पूरे वस्त्र को इस पे लपेट देते हैं, चारों से इसको ढक देते हैं, कवर समझते हैं, कवर चढ़ा दिए। अब क्या करते हैं वो, इसको खींचते हैं, हम ऐसे करके खींच रहा है, ऐसे खींचेंगे ना, ऐसे बाहर खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, ऐसे जैसे खींचेंगे तो क्या होगा ना कि अगर ये कमजोर होगा ना तो फट जाएगा, मतलब फट जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, चला जाएगा। लेकिन ये स्ट्रांग होगा ना, ये स्ट्रांग होगा, अगर ये कपड़ा स्ट्रांग होगा तो खुद अंदर से खींचेगा। बात समझ रहे, मेरी बात को समझ। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रतिबल। अब देखिए एक अच्छा सा उदाहरण, जैसे हम लोग का शरीर के त्वचा है, अब हम जैसे ही ऊपर खींच रहे हैं, एक तो हम बाहर से बल लगा रहा है कि नहीं, लेकिन एक विपरीत दिशा में वो अंदर से बल लग रहा है, ये हाथ से खींचने नहीं दे रहा है। अच्छा खासा उदाहरण देखिए, हम क्या कर रहे हैं, इसको त्वचा के ऊपर की ओर खींच रहे हैं, लेकिन एक अंदर से बल लग रहा है, जो अंदर से बल लग रहा है ना, ओकरे कहते हैं क्या?
यही बाबू क्या बोलता है, आंतरिक प्रतिक्रिया बल, मतलब आप ऊपर से लगा रहा है तो ये अंदर से वो खींच रहा है, उल्टा है प्रतिक्रिया बल, क्रिया के विपरीत हो रहा है। अरे जो क्रिया के जो काम कर रहे हो विपरीत में हो रहा है कि नहीं। अरे देखो बाबू नाम सुनाई कर, आंतरिक, आंतरिक मतलब अंदर, प्रतिक्रिया ऊपर से बल लगाइएगा तो अंदर से लगेगा, उल्टा उल्टा, बात समझ रहे हैं। अब बल तो समझ ही रहा है, खींचना धक्का देना, खींच लीजिए तो धक्का दे दीजिए, इसी को बल कहते हैं, बात समझ रहे। तो आंतरिक प्रतिक्रिया बल क्लियर है। ये क्या है, प्रतिबल क्या होता है कि एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल होती है जो किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगता है। अब देखिए जैसे मान लेते हैं हमारे हाथ का ये तराती हो गया, तराती हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हो, खींच रहा है ऊपर, तो ऊपर से एक बल लगा रहा है, लेकिन इसके विपरीत में इसके अंदर से बल लग रहा है। जाना कि अगर बात किया जाए तो न्यूटन का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, ओमे को शब्द था रो, प्रतिक्रिया होती है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत देखिए प्रतिक्रिया शब्द आ गया ना, प्रतिक्रिया मतलब उल्टा। देखिए भाई एक होता है क्रिया, क्रिया और दूसरा लेकिन थोड़ा विपरीत हो जाता है ना। अब देखिए प्रतिक्रिया हो गया, प्रतिक्रिया का मतलब है वो उल्टा हो जाता है, विपरीत में चला जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ये क्या है, आंतरिक प्रतिक्रिया बल, आंतरिक प्रतिक्रिया बल क्या, तो प्रतिबल जो होता है ये एक आंतरिक प्रतिक्रिया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, एक मिनट, हम लोग वहां तक पहुंचे थे कि अगर मान लेते हैं तरहथी है, ठीक है, ये बोले इसका क्षेत्रफल बाबू मान लेते हैं ये हाथ के इतना दूर का क्षेत्रफल, जितना शॉर्ट जो ढका हुआ है इसको छोड़ के बाकी जो इतना तवाचा दिख रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरे इतना दूर हाथ है, राउंड यहाँ तक है। अब क्या बोलते हैं कि इसके किसी एक भाग, हम सबके पकड़ के नहीं खींच रहे, कौन एक भाग के, किसी एक भाग को, ठीक है, किसी एक भाग को खींच रहे हैं, पूरे क्षेत्रफल को, पूरे पृष्ठ को नहीं खींच रहे, पूरे ऐसे अगर खींच देंगे तो पूरा बाहर नहीं निकल जाएगा खाली हड्डी हड्डी दिखे। तो क्या हम कौन एक भाग से इसके स्किन को बाहर खींचते हैं लंबर, ठीक है, खींच रहे हैं, तो क्या खींच रहे हैं, तो पूरे क्षेत्रफल में से एक भाग, तो एक के बोलेंगे बाबू प्रति एकांक क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे, ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल वाले वस्तु पर आंतरिक प्रतिक्रिया बल। देखिए प्रति एकांक क्षेत्रफल वाले वस्तु के आंतरिक प्रतिक्रिया बल जो होता है उसी को क्या कहा जाता है, देखो उधर प्रतिबल, ठीक है, आवाज नहीं, प्रतिबल बढ़ता है आंतरिक प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल बाटा में होता है वो क्षेत्रफल, क्या होता है, क्षेत्रफल, उस वस्तु का क्षेत्रफल, ठीक है। अब जैसे क्या होता है ना कि आप जिस कपड़े के दुकान पे जाते हैं तो जो पैंट होता है, पहनने वाला होता है पैंट, उसको हम लोग अक्सर जो कीमती, अगर जो मतलब अच्छा खासा जो लोग पहनते हैं, जिनका फैट आउट होता है, फैट समझते हैं ना, तब क्या करते हैं उसको चेक करते हैं, ऐसे खींच खींच के चेक करते हैं, खींच कर चेक करते हैं क्या कि इसमें क्या है कि है या नहीं, मतलब उसको खींचते हैं, जब वो खींचते हैं तो लमड़ेगा, अधिक लमड़ाया जाता है, ठीक है, अंदर से एक बल लगता है, ठीक है। अगर मजबूत कपड़ा होगा, हमें स्ट्रेच नहीं होगा, आपका हाथ मड़ियार हो गया ना तो खींच के बाहर निकाल दीजिए, फटिए जाएगा पतला कपड़ा के देखिएगा, पतला कपड़ा लेके स्ट्रेच चेक कीजिएगा कि हाँ है कि ना, तो पता चला कि फटिए गया हमें होता भी नहीं है, पता है फट जाएगा। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो भाई ऊपर जो है ना ये एक बल है, ठीक है, और नीचे क्या है, तो क्षेत्रफल है, ऊपर बल और नीचे क्षेत्रफल। अब देखो एक मात्रा की बात किया जाए तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा, क्या होगा, चलिए कुछ रिमार्क इसमें हम लोग जान लेते हैं। देखिए फर्स्ट, अब ध्यान दो, इसका ए सही मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति। अब देखिए आगे इसका एक और होता है, इसका सीजीएस मात्रा की बात किया जाता है, न्यूटन के बदले में डाइन प्रति
सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वो सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो इसका बीमीय सूत्र की बात किया जाए, बीमीय सूत्र तो न्यूटन के बदले में m/1 L/1 T/-2, और नीचे मीटर है तो एकड़ हो जाएगा L/2, और नीचे से ऊपर जाएगा तो m/1 L/-1 T/-2। देख रहा है जी। एक और बीमीय सूत्र जो हुआ, बीमीय सूत्र क्या हुआ, m/1 L/-1 T/-2। ठीक है। अब देखिए इसके प्रकार के ऊपर थोड़ा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये दो प्रकार के होता है। ये कितने प्रकार के होता है? ये स्ट्रेस दो होता है, दो प्रकार के होता है। एक वो नंबर 2 होता है। कौन कौन सा? अभिलंब प्रतिबल है ना, नॉर्मल स्ट्रेस, और नंबर 2 है टेंजेंट लीनियर स्ट्रेस। अब थोड़ा इसको समझिए। देखो ये जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है ये क्या होता है समझे जाए। नॉर्मल स्ट्रेस में कि जैसे किसी वस्तु को हमें बोले ना कि स्ट्रेस, अब जैसे किसी चीज को खींच रहा है, ठीक है, और जैसे खींच रहा है तो एकदम लंबोत जा रहा है। जैसे चिलगम हम लोग खाता है ना, सेंटीफ्रेड देख रहा खाता है तो लंबड़ाता है। छोटा छोटा बच्चा खा के लंबड़ाएगा, एकदम लंबोत एकदम सीधा लंबड़ जाएगा। लंबड़ता है ना, लंबड़ता है ना। जैसे अच्छा गुब्बारा जब फुलाया जाता है, एक मिनट, जब गुब्बारा फुलाया जाता है देखिएगा हम खींचते हैं तो एकदम लंबोत जाता है, सीधे जाता है ना, समझ में आ रही है, सीधे जाता है। देख रहे हैं कि हम लोग क्या कहते हैं, एकदम ही लंबवत लगता है। किसी प्रति एकांक क्षेत्रफल वाले में लगाए गए लंबवत स्ट्रेस यानी प्रतिबल को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, क्लियर। देखो और जब भी किसका देना होगा परिभाषा, प्रतिबल का, तो जो नीचे रहता है ना एक के एकांक बोल दिया जाता है। हम आपको बताया कि जब एक के स्टैंडर्ड लेवल से डिफिनीशन दे सकते हैं, कितने तरह से दिया जा सकता है, कितने तरह से दिया जा सकता है, 3-4 तरीके से दे सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि अगर देखिए अब एक का डिफिनीशन दे रहा है तो आंतरिक प्रतिक्रिया बल बटा, है ना, आंतरिक प्रतिक्रिया बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए इसके अलावा और परिभाषा, एक एकांक को दीजिएगा तो ये बलवा कहलाएगा क्या। ठीक है, कहते हैं कि किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल, कहते हैं क्या जी, देखिए फर्स्ट डिफिनीशन, इसका डिफिनीशन नंबर 1 हो गया कि आंतरिक प्रतिक्रिया बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात के अनुपात को क्या कहा जाता है, प्रतिबल कहा जाता है। अब देखिए सेकेंड डिफिनीशन क्या होगा, वो सेकेंड डिफिनीशन ये हो सकता है कि जौन बटा है ना तो कहते हैं प्रति, क्या जी, प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल वाले वस्तु, क्षेत्रफल वाले पर आंतरिक प्रतिक्रिया बल ही क्या कहलाता है। ठीक है, आसान है। देखिए पहला डिफिनीशन ये हुआ कि आंतरिक प्रतिक्रिया बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को, ठीक है। सेकेंड ये कि जब नीचे वाला को हम कह देते हैं कि 1 हो जा तो एक के बोलते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल वाले वस्तु पर आंतरिक प्रतिक्रिया बल जो लगाया जाता है, यही आंतरिक प्रतिक्रिया बल क्या कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, प्रतिबल। अब देखिए इसके अलावा आप क्या बोल सकते हैं, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल मानते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर वाले वस्तु पर लगाई हुई आंतरिक प्रतिक्रिया बल ही प्रतिबल कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये कैसी राशि है, इसका एसआई मात्रक, इसका सीजीएस मात्रक, ठीक है, और इसका बीमीय सूत्र बाबू 1 होता है।
यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इसका बीमीएस इसका सीजीएस मात्रक डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका बीमीए सूत्र N-1 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बहुत परिभाषा क्लियर हो गया, मात्रा क्लियर हो गया, राशि क्लियर हो गया। अब डिस्कस करने जाना है इसके प्रकार के ऊपर। भाव ये कितने प्रकार के होता है? दो, अभिलंब प्रतिबल और दूसरा है स्पर्श रेखीय प्रतिबल। इसको थोड़ा समझा जाए। एक नंबर हम लोग समझ चुके हैं, फिर भी इसके ऊपर हम थोड़ा बताते हैं कि अब क्या कहता है। देखिए जब भी इसके प्रकार का डिफिनेशन देना होगा ना, तो देखिए क्या कहता है, पहले तो नीचे वाला का एक करना ही पड़ेगा। तो इनमें हमेशा आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? प्रति एकांक क्षेत्रफल वाले वस्तु, प्रति एकांक क्षेत्रफल वाले लगाए गए अभिलंब प्रतिक्रिया बल का अभिलंब, जो अभिलंब बल लगाते हैं ना, जो अभिलंब बल लगाते हैं उसी अभिलंब बल को क्या बोला जाता है? अभिलंब प्रति। ठीक है, एक और उदाहरण हो जाता है वो है ना, जो गुब्बारे को फुलाते वक्त सेंट्रोफ्रोस को लमड़ाया जाता है ना, ये क्या हो जाता है? इसका जाना पहचाना कुछ उदाहरण हो जाता है। इसके अलावा भाई इसके बाद वो देखो भाई क्या बोलता है, स्पर्श रेखीय प्रतिबल। ये कहता है कि स्पर्श, और स्पर्श का मतलब उसको टच कीजिए, स्पर्श का मतलब टच करना होता है, छुइए। स्पर्श रेखीय, रेखीय रूप से क्या हो जाएगा? स्ट्रेस होगा रेखीय रूप से। पहले का देखिए, पहले लंबवत खिंचाया, ठीक है, जैसे खींचा गया था लंबवत गया एकदम 90 डिग्री कोण बनाते हुए। जैसे एक खींचिएगा, मान लेते हैं ऐसे है, ठीक है, अगर खींचिएगा तो कितना डिग्री कोण बना देगा किसी के साथ? 90 डिग्री के। अब देखिए अब क्या करेगा ना, जैसे एक ढीला सा है कपड़ा पूरा है, एक रुमाल को हैंगर रख देता है, ठीक है, देखिए थोड़ा अगर रखे कहाँ आखिर, अब एक हम पकड़ते हैं, ठीक है, टच करते हैं, देखिए देख रहा है किस तरह से फैल रहा है, एगो रेखीय रूप से। अभी रेखीय रूप से ना इस तरह तना रहता है ना, तो एकदम निकलता है। एक से मान लेते हैं किसी चीज से सी देते हैं ना, सुई लगा के हथवा का सी दिए, ठीक है, सीने के बाद जाते हैं ऐसे कहेंगे, बताएं। अरे छोड़ ना यार, देखो देखिए खींच रहा है तो देखिए रेखीय रूप से हे साइड एकदम उठ रहा है। नहीं समझ रहे? अरे जैसे जाना ना वो घर पे तो एक पोलोथीन में पानी भर देना है, ठीक है, अगर एक साइड से हैंगा खींचना, देखना एकदम हैंगा ऐसे उठेगा, हम बता रहे हैं ऐसे वो ऐसे उठेगा, ऐसे उठेगा एकदम रेखीय रूप से, हैंगा उठेगा, हैंगा पूरा नहीं उठेगा, हैंगा खींचोगे ना तो हैंगा उठेगा। होता है कि नहीं? क्या बताया हम, क्या समझाए, समझ में नहीं आता, समझ आएगा? चलो गुड। तो स्पर्श रेखीय का मतलब एक डायरेक्शन में हो जाता है, एकदम लंबवत हो जाता है, जहाँ धागा होता है ना, धागा वही हो जाता है ये सीधा। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया।